औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चैप्टर 7 है परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। आज इसका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं कहूँ कि कोविड की सिचुएशन में बहुत सारे इदारे हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा पाए हैं, और बहुत सारे इदारों में कुछ ना कुछ पढ़ाया गया है ऑनलाइन। फिजिकल क्लासेस बहुत जगह पे हुई हैं, लेकिन वो बहुत कम पीरियड के लिए हैं। तो गुजारिश ये है कि आप अगर फॉरवर्ड कर देंगे, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो उनको सीखने का मौका मिल जाएगा और आपको उसका अजर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव फ्रॉम दी फर्स्ट प्रिंसिपल दैट। पहले प्रिंसिपल से प्रूव करना है। क्या चीज प्रूव करनी है हम देखते हैं अभी। एनपीआर को हमने प्रूव करना है किसकी इक्वल। ये सेकंड पार्ट आपके पास आ चुका है। फर्स्ट पार्ट हम जरा देखते हैं पहले। एनपीआर को प्रूव करना है, एन डॉट नहीं है, मल्टीप्लाई है। बुक में क्योंकि ब्रैकेट नहीं है, डॉट ही डाला हुआ है, तो मैंने सिर्फ डॉट ही डाला है, लेकिन बेसिकली ओनली यहाँ ब्रैकेट चाहिए मैंने, इसलिए समझाने के लिए जो चीज़ वो लिखी है ब्रैकेट होनी चाहिए। ब्रैकेट मैंने इसलिए लिखा है कि बुक में नहीं लगी हुई, तो आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहता था। एन मल्टीप्लायर है एन माइनस वन इंटू एन माइनस वन पी और माइनस वन। एन फैक्टोर एन मल्टीप्लाई हो गया है किसके साथ, एन माइनस वन पी और माइनस वन के साथ। ये डॉट नहीं है, मल्टीप्लाई है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट हम अब इसको प्रूव करते हैं। एन मैंने एज इट इज लिख दिया। इस साइड पे एन पी आर का फॉर्मूला ओपन कर दिया, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को मैंने ओपन करना है एन माइनस वन पी आर माइनस वन को। ऊपर वाली वैल्यू आपकी एन है, ये आपका एन एन माइनस वन फैक्टोरियल बन गया, एन फैक्टोरियल। और अब हमने क्या करना है, एन माइनस आर फैक्टोरियल क्या होता है, एन ऊपर है और आर नीचे। एन में से आर फैक्टोरियल माइनस हुआ, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू हमने माइनस करनी होती है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ऊपर वाली वैल्यू एन माइनस वन है, सेंटर माइनस आ गया। अब हमने किसको माइनस करना है, नीचे वाली वैल्यू को। नीचे वाली वैल्यू क्या है, आर माइनस वन है, और फैक्टोरियल बाहर आ गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एन आपका एन माइनस वन फैक्टोरियल आ गया। अब हमने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू में से, ऊपर वाली वैल्यू है एन माइनस वन, दरम्यान में माइनस आ गया, और नीचे वाली वैल्यू आर माइनस वन, उसमें से माइनस कर दी और फैक्टोरियल का साइन लगा दिया। मैंने पहले येलो कलर में आपको एक्सप्लेन किया था, क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन कर दिया दोबारा से। एन माइनस वन फैक्टोरियल मैंने उसी तरह लिख दिया है, एन माइनस वन भी मैंने इसी तरह लिख दिया है। माइनस आर ब्रैकेट ओपन करने से और माइनस इंटू माइनस प्लस वन आपके पास आ जाता है। फैक्टोरियल का साइन आपके पास एज इट इज आ जाता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद एन माइनस आर फैक्टोरियल आपके पास बच गया। एन और एन माइनस वन फैक्टोरियल मैंने इकट्ठे करके लिख दिए। अब फैक्टोरियल को हम रिड्यूस करके भी लिख सकते हैं और इसको क्लोज भी कर सकते हैं। एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल इक्वल है एन फैक्टोरियल के। तो एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल की जगह मैंने एन फैक्टोरियल लिख दी है। अगर हम इसको, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, एन फैक्टोरियल को रिड्यूस करके अगर हम लिखते हैं, एन रिड्यूस का मतलब एन में से एक वैल्यू माइनस कर दी एन में से, तो एन माइनस वन फैक्टोरियल बन जाता है, रिड्यूस करके लिख दिया। अब इसी तरह एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल को एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल को मैंने एन फैक्टोरियल लिख दिया, एन माइनस आर फैक्टोरियल मैंने उसी तरह लिख दिया है।
तो देख लें, एक साइड मैंने ऑलरेडी पहले से सिंप्लीफाई की हुई थी, एन पी आर का फॉर्मूला सिर्फ ओपन हुआ था, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये इसी के बराबर आ गई है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो गया है, तो एन पी आर प्रूव हो गया एन इंटू एन माइनस वन पी आर माइनस वन के इक्वल। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या, प्रूव डैट, प्रूव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने इसको प्रूव करना है। एन पी आर इज इक्वल टू एन माइनस वन पी आर प्लस वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव डैट फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, पहले प्रिंसिपल से हमने इसका सेकंड पार्ट अब प्रूव करना है। एन पी आर इज इक्वल टू एन माइनस वन पी आर प्लस, और के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, एन माइनस वन पी आर माइनस वन। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पहले इसके ऊपर फॉर्मूला लगा लिया एन पी आर का, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, येलो कलर में लिखा हुआ है। एन पी आर का फॉर्मूला एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। और राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं, एन माइनस वन पी आर प्लस आर, ये डॉट नहीं मल्टीप्लाई है, एन माइनस वन पी आर माइनस वन। ब्रैकेट लगानी चाहिए थी बुक में, लेकिन बुक में ब्रैकेट नहीं लगी हुई, तो मैंने यहाँ पे अब समझाता हूँ, ये ब्रैकेट आएगी। अच्छा, अब क्या करते हैं, फॉर्मूला एन माइनस वन पी आर पे ये मैंने येलो कलर में अप्लाई किया हुआ है। एन माइनस वन फैक्टोरियल हमारा एन फैक्टोरियल था, ऊपर वाली वैल्यू को लिखने के बाद हमने इसमें से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करना है। एन माइनस वन ऊपर वाली वैल्यू लिख दी, दरम्यान में माइनस का साइन लगाया, और नीचे वाली वैल्यू आर है, मैंने इसमें से माइनस कर दी, फैक्टोरियल लगा दिया। ये एन पी आर का फॉर्मूला मैंने ओपन कर दिया है, तो यहाँ पे मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस वन में से आर फैक्टोरियल, और माइनस होके फैक्टोरियल लगा दिया। और हमने एज इट इज लिखने प्लस का साइन पहले आएगा। अब एन माइनस वन पी आर माइनस वन के ऊपर ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं, ये देख लें, ऊपर वाली वैल्यू एन माइनस वन फैक्टोरियल लगा दिया, नीचे हमने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू माइनस करनी है। एन माइनस वन ऊपर वाली वैल्यू लिख दी, सेंटर माइनस का साइन आ गया, और माइनस वन नीचे वाली वैल्यू थी वो माइनस करके ये बाय फैक्टोरियल लगा दी है। अब इसको मैंने क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करने लगा हूँ, एन माइनस वन फैक्टोरियल ऊपर वाली वैल्यू के साथ फैक्टोरियल लगा दिया, और नीचे हमने क्या करना है, आपकी अपनी जुबान में समझा रहा हूँ, ऊपर वाली वैल्यू एन माइनस वन थी, माइनस का सिंबल सेंटर में लगा लिया, और माइनस वन नीचे वाली वैल्यू लिख के फैक्टोरियल लगा दिया ब्रैकेट के बाहर। एन माइनस वन फैक्टोरियल, ब्रैकेट ओपन करते हैं, एन माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल, आर इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल मैंने एज इट इज लिखा है, ब्रैकेट ही ओपन करते हैं, एन माइनस वन, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा आर के साथ तो माइनस आर, और माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होके ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई के प्लस वन हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे देखते हैं माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाता है, एन माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल, ये तो मैंने पहले से बताया हुआ था, और उसको मैंने उसी तरह ही नहीं लिखा, सिर्फ यहाँ पे अरेंज कर दिया है। एन माइनस वन माइनस आर फैक्टोरियल था, मैंने एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल कर दिया, अरेंज करके लिखा। एन माइनस वन फैक्टोरियल मैंने उसी तरह लिखा है, एन माइनस वन फैक्टोरियल, और ये आर मैंने ऐसे ही लिख दिया है, माइनस वन और प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, एन माइनस आर फैक्टोरियल आपके पास बच जाता है। फैक्टोरियल को हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो एन माइनस आर फैक्टोरियल बड़ा फैक्टोरियल है, इसको हम रिड्यूस करके लिखते हैं
तो n माइनस आर फैक्टोरियल को हम रिड्यूस करके लिख रहे हैं n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ये आपके सामने येलो कलर में n माइनस आर फैक्टोरियल को n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल लिख दिया। फिर रिड्यूस का मतलब करने का मतलब होता है एक वैल्यूज में से माइनस करें। देखें n माइनस आर मैंने लिखा, उसमें से एक 1 हमने माइनस कर दिया तो ये रिड्यूस हो गया। स्मॉल फैक्टोरियल में हमने रिड्यूस कर दिए। n माइनस आर फैक्टोरियल की जगह पे n माइनस आर में से एक वैल्यू माइनस कर दी, यानी कि हमने उसको रिड्यूस कर दिया और फैक्टोरियल लगा दिया। अब इसी स्टेप को मैंने आगे नेक्स्ट स्लाइड में उसी तरह लिखा हुआ है ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल मैंने एज इट इज लिख दिया, r इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल भी एज इट इज लिख दिया, और जो रिड्यूस किया था n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल वो भी मैंने उसी तरह लिख दिया। ये रिड्यूस का जो स्टेप मैंने आपको समझाया था वो भी मैंने आपके सामने हाईलाइटेड में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं रिड्यूस करने का मकसद क्या था, n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल ताकि कॉमन आ जाए। पहले अगर हम इससे पहले स्लाइड को सेकंड लास्ट स्टेप को देखें तो ये वैल्यू कॉमन नहीं आ रही। कॉमन आने के लिए n माइनस आर फैक्टोरियल को हमने n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल तक रिड्यूस किया है ताकि क्या हो जाए, ये वैल्यू कॉमन आ जाए। n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल इन दो जगह पे आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो ये मैंने कॉमन ले लिया है। n माइनस 1 फैक्टोरियल मेरे पास ये कॉमन आ रहा है, ये भी मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, एक मैंने n माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, ये आपके सामने, और एक मैंने कॉमन ले लिया n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ये दोनों वैल्यूज कॉमन आ गई। अब अगर ये पूरी वैल्यू कॉमन आ गई है तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखते हैं जो कॉमन वैल्यू ले रही है, मैं इसको सर्कल कर रहा हूं। जो वैल्यू मैंने कॉमन ले ली है उसको मैंने ये आपके सामने सर्कल कर दी है। तो आपके सामने r ओवर n माइनस आर बच गया। जो वैल्यू कॉमन ले ली वो सर्कल में आ गई, जो सर्कल में नहीं है वो r ओवर n माइनस आर बच गया। जो कॉमन लिया मैंने वो लिख भी दिया, n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अच्छा, अब हम एलसीएम अगर लेते हैं, मैंने एलसीएम भी मेंशन किया हुआ है। n माइनस आर 1 के साथ मल्टीप्लाई होके n माइनस आर और ये प्लस आर, और एलसीएम का n माइनस आर ये डिवाइड हो गया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं n बच जाएगा, माइनस आर प्लस आर तो कैंसिल हो जाएगा ना, n बच जाएगा, और डिवीजन में n माइनस आर बच जाएगा। ये n माइनस आर बच गए, और माइनस का प्लस का कट होने के बाद आप देख सकते हैं ओवर n माइनस आर बच गए। n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल मैंने उसी तरह लिखा है। अच्छा, जैसे पहले फैक्टोरियल को रिड्यूस किया था, अब इसको क्लोज करना है हमने, तो वो चीज मैंने लिखी हुई है। n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल किसकी इक्वल है, n माइनस आर फैक्टोरियल के। तो पहले रिड्यूस किया, अब क्लोज करें। n माइनस आर मैंने पहले लिख दिया, n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल को मैंने बाद में लिख दिया, मल्टीप्लाई तो अरेंज करके लिख सकते हैं। तो ये पूरी चीज n माइनस आर फैक्टोरियल बन गई है, n माइनस आर इंटू n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, जिस तरह n फैक्टोरियल को पहले रिड्यूस किया था इससे पहले लेक्चर में, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो अब इसी तरह इसको भी क्लोज कर दिए। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं तो वो भी आपकी n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल थी, जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल होगी है। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, npr, और राइट हैंड साइड थी n माइनस 1 pr प्लस r इंटू n माइनस 1 pr माइनस 1। बाकी अगर कोई बात समझ में आए तो कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और इल्म फैलाना नेकी का काम है, तो आप इसको शेयर कर दें। देखिए कोविड की सिचुएशन में बहुत सारे लोग हैं जो इसको नहीं पढ़ पाए हैं, बहुत सारे इदारे जो नहीं पढ़ा पाए हैं, बहुत सारों ने पढ़ा दिया है, तो जो नहीं पढ़ सके उनको फॉरवर्ड अगर कर देंगे
तो इसमें अल्लाह आपको अजर ही अता फरमाएंगे, गुनाह नहीं मिलेगा। तो फॉरवर्ड कर दें, सदका जारी है। अल्लाह आपको अजर अता फरमाए।